मैं सुमन संधू, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको जो करवा रही हूँ बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपकी बुक है समकालीन भारत में शिक्षा, तो इसमें मैंने जब पहले आपको क्लास में फर्स्ट यूनिट पूरी करवा दी थी और जो मैं आज करवा रही थी आपका सेकंड यूनिट में सेकंड टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको क्लास में फर्स्ट टॉपिक सेकंड यूनिट का करवा दिया था। तो आज जो हमारा है वो है कि जो हमारी इस बुक है, बुक का सेकंड यूनिट में आपका सेकंड टॉपिक का जो नाम है वो है शैक्षिक अवसरों की समानता। जो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि शिक्षा से संबंधित, यानी कि जो हमारा लोकतांत्रिक समाज, यानी कि जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारी जनता है या जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र में जो हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष में शिक्षा का जो संवैधानिक प्रावधान बनाया गया था, किससे संबंधित, शिक्षा के संबंधित जो शैक्षिक जो हमारा शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान बना था वो कब बना था? सन 1950 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 1950। कब बना था? सन 1950 में बनाया गया था। जो हमारा शिक्षा से संबंधित संविधान था वो बना था 1950 में। करते समय संविधान की धारा, कौन सी धारा? धारा 29। संविधान की धारा कौन सी? धारा, संविधान की जो हमारी धारा है कौन सी धारा है? धारा 29। हमारा शिक्षा से संबंधित जो संवैधानिक शिक्षा संविधान बना था 1950 में बनाया गया था। और इसमें जो हमारी धारा था, धारा 29 में सभी के लिए, यानी कि जो जितनी हमारी भारत में जो जनता निवास करती है, जितनी भी जनता है, उनको सभी को जो शिक्षा के अवसर हैं, शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। सभी के लिए जो हमारे शैक्षिक अधिकार हैं उनको सुनिश्चित किया गया। किस धारा में? धारा 29 में। और संविधान में हमारा जो संविधान बना था उस संविधान में स्पष्ट लिखा गया था कि लोकतांत्रिक भारत है, जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा भारतवर्ष है, उस भारत में जाति, धर्म और किसी भी स्तर की परवाह किए बिना, यानी कि इसमें किसी विशेष जाति धर्म है उसको शिक्षा नहीं, बल्कि सभी जो शिक्षा अब ग्रहण करना चाहते हैं बिना सभी को व्यक्तिगत, यानी कि किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना धर्म से संबंधित, ना जाति से संबंधित, ना स्तर के आधार पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो शिक्षा से जो व्यक्ति का पूर्ण विकास है के अवसर सभी को समान अवसर प्रदान किए गए थे। ये हमारे संविधान की धारा 29 में लिखा गया था। और संविधान की धारा 46 में लिखा गया है, कौन सी? संविधान की जो हमारी धारा है कौन सी है? 46। कौन सी धारा है? 46। संविधान की जो हमारी धारा है 46, ये हमारी जो धारा 29 है वो पूरे भारतवर्ष के लिए किसी जाति, धर्म, स्तर के आधार पर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं करके सभी को शिक्षा या व्यक्ति का पूर्ण विकास इस शिक्षा के माध्यम से किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। लेकिन अब जो हमारी धारा 46 है में लिखा गया है कि जो हमारे राज्य के कमजोर वर्ग हैं, कौन सी धारा है? हमारी जो धारा 46 है, इस धारा 46 में जो हमारे राज्य हैं, जो राज्य में जो कमजोर वर्ग हैं, वर्गों को विशेष कर, जैसे कि अनुसूचित जाति, कौन सी जातियाँ इस धारा में जो राज्य विशेष में जो जातियाँ पाई जाती हैं, जैसे अनुसूचित जाति, कौन सी? अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति। जो हमारी धारा 46 है उसमें अनुसूचित जाति एवं जो जनजाति के लिए शिक्षा के शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति करना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य होगा। ये किस धारा में कहा गया है? धारा 46 में कहा गया है कि जो हमारे राज्य विशेष हैं उन राज्यों को, जो हमारे राज्य हैं, सभी राज्य जो हमारे भारतवर्ष के जो राज्य हैं
सभी राज्यों में जो भी जातियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से जो विशेष वर्ग हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, उन वर्गों में आती है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, उन सभी का विकास करना मुख्य कर्तव्य किसका है? राज्य का कर्तव्य होगा। और इसी संदर्भ में जो हमारे विश्वविद्यालय आयोग, कौन सा? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कौन सा शिक्षा आयोग? 1949 का बना, 1949। जो राज्यों के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जो शिक्षा आयोग हैं, उन शिक्षा आयोग को सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा है, उन जो हमारे राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जो शिक्षा आयोग हैं उनको जो विशेष सुझाव दिए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं, और उसमें कहा गया है कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा सामाजिक स्वतंत्रता का एक महान जंतर है। यानी कि जो शिक्षा है वो सामाजिक स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारा समाज है उसका एक महत्व या महान जंतर है, जिसके द्वारा कि प्रजातंत्र स्थापित होता है। शिक्षा के माध्यम से ही क्या होता है? प्रजातंत्र स्थापित होता है और अपने नागरिकों में समानता का प्रस्फुटन करता है। कौन करता है? शिक्षा करती है। उसमें क्या करती है? नागरिकों में समानता का प्रस्फुटन करती है। और साथ में ही हमारा जो कोठारी शिक्षा आयोग, कौन सा? कोठारी शिक्षा आयोग 1964 और 1966। कौन सा? कोठारी शिक्षा आयोग 1964 और 66 ने कहा है कि जो हमारी शिक्षा के अवसर है, समान अवसर को महत्व को दर्शाते हुए उन्होंने जो हमारा कोठारी शिक्षा आयोग है उसमें शिक्षा के जो अवसर हैं उन शिक्षा के अवसरों को दर्शाते हुए उन्होंने प्रतिवेदन व्यक्त किया है कि प्रत्येक समाज जो कि सामाजिक न्याय, यानी कि जो हमारी शिक्षा है उस शिक्षा से संबंधित, यानी कि जो हमारा समाज है, प्रत्येक समाज किसी भी वर्ग विशेष नहीं बल्कि जो भी हमारे जाति, क्योंकि जो हमारा भारत है वह विभिन्न जातियों और धर्मों का देश है, उसमें किसी विशेष वर्ग के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा शिक्षा के संबंध में। यानी कि जो हमारा सामाजिक मूल्य देता है तथा सामान्य लोगों को का सुधार लाने और उनकी तत्परता रहती है और सभी उपलब्ध गुणों को इन लोगों के अंदर क्या करना है? प्रस्फुटन करना है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। उसे जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग के लिए अवसरों की समानता जो है, समानता की सुविधा जो सुनिश्चित होनी चाहिए, यही एक समानता तथा मानवीय समाज के निर्माण की गारंटी होगी, जिसमें कि निर्बलों का शोषण क्या होगा? जो गरीब वर्ग है उन लोगों का जो शोषण होएगा कम से कम होएगा अगर सभी लोग शिक्षित होंगे। तो ये हमारा हो गया। इसमें जो है कि जो शिक्षा की शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि शिक्षा है वो सभी के लिए अनिवार्य है। जो हमारा भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी के साथ शिक्षा की समानता नहीं की जाएगी बल्कि सबको समान शिक्षा दी जाएगी। तो ये हमारी हो गया शैक्षिक अवसरों की समानता। अब इसकी समानता का अर्थ जो आगे वो हमारा टॉपिक है, समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ। समानता के अर्थ में देखो कि शिक्षा में समानता का अर्थ कैसे, जैसे कि स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि जैसे हमारा जो भारत देश है जब स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों का जैसे गुलाम था, स्वतंत्र होने के बाद हमारे भारत देश में जो कि शिक्षा है, स्वतंत्र लोकतांत्रिक
जो प्रभुसत्ता का संपन्न राष्ट्र भारत वर्ष में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949 कौन सा था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949 में शिक्षा किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार नहीं है, अपितु यह सार्वभौमिक यानी कि सबके लिए सार्वभौमिक अधिकार है। और आयोग ने यह स्पष्ट किया है, इस आयोग में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949 ने कहा है कि जो शिक्षा है उस पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं है, बल्कि सबके लिए सार्वभौमिक, सबके लिए समान अवसर दिए जाएंगे। परंतु इसका अर्थ है कि समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। समान अवसर का अर्थ है कि एक सा व्यवहार, परंतु इसका अर्थ प्रत्येक योग्य व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यानी कि जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। इस आयोग ने कहा है कि जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसको शिक्षा के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं। कुछ शैक्षिक समाजशास्त्रियों ने शिक्षा के समान अर्थों के लिए कुछ परिभाषा दी है कि शिक्षा की समानता का अर्थ यह है कि अवसरों की समानता का अर्थ है कि जो हमारा विश्वविद्यालय आयोग 1949 बना था, उस आयोग में कहा गया था कि शिक्षा है, उस शिक्षा पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार न होकर बल्कि सभी व्यक्तियों सार्वभौमिक सभी को शिक्षा दी जाए। जो कि शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसको अवसर दिए जाए, जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। अब इसमें आगे मैं आपको परिभाषा बता रही हूँ। तो इसमें जो हमारी पहली परिभाषा है वो है लुईस पीसबर्ग। किसकी परिभाषा है पहली? लुईस पीसबर्ग के अनुसार किसकी परिभाषा है? पहली हमारी परिभाषा है लुईस पीसबर्ग। उन्होंने कहा है कि समान गुणवत्ता वाले, उन्होंने कहा है कि समान गुणवत्ता वाले स्कूलों, उन्होंने कहा है कौन से हैं? लुईस पीसबर्ग ने कहा है कि जो समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से जो है से सभी को उपलब्धि के समान अवसर प्रदान किए जाएं। समान अवसर प्रदान किए जाएं। समान गुणवत्ता वाले जो स्कूल हैं उनके सभी को समान रूप से जो है कि समान रूप से सभी को उपलब्धि के समान अवसर प्रदान किए जाएं। यह एक महत्वपूर्ण घटक है। उसके बाद है एनिस। दूसरी परिभाषा किसकी है? दूसरी परिभाषा है एनिस की। जो परिभाषा होती है उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में ही उसको खत्म किया जाता है। ये परिभाषा का रूप होता है। परिभाषा तभी सार्थक मानी जाती है। दूसरी अपनी जो परिभाषा है वो किसकी है? एनिस की। पहली थी आपकी पीसबर्ग, दूसरी है एनिस। दूसरी परिभाषा किसकी है? एनिस के अनुसार उन्होंने कहा है कि शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है कि जो हमारे शैक्षिक अवसर हैं उनकी समानता का अर्थ है सभी को शिक्षा के लिए, सभी को
सभी को शिक्षा के लिए सभी को शैक्षिक समानता का अर्थ है कि सभी को शिक्षा के लिए समान मात्रा में, सभी के लिए समान मात्रा में, सभी के लिए समान मात्रा में अवसर प्रदान किए जाएं। सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। लुईस गिब्सबर्ग की परिभाषा दूसरी, एलिस की परिभाषा तीसरी है, प्लेटो। तीसरी परिभाषा किसकी है? तीसरी परिभाषा आपकी है प्लेटो। किसकी है? प्लेटो। प्लेटो के अनुसार उन्होंने कहा है, प्लेटो ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्लेटो ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए। प्लेटो ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये आपका हो गया इसमें शैक्षिक समानता का अर्थ और उसकी परिभाषा मैंने आपको इसमें 3 राइटर बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका लुईस गिब्सबर्ग, दूसरा है आपका एलिस और तीसरा है आपका जो प्लेटो। इसमें लुईस गिब्सबर्ग ने कहा है कि समान गुणवत्ता वाले सभी स्कूल हैं, गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी उपलब्धि के समान अवसर उनको प्रदान किए जाएं। यानी कि जो भी स्कूल हैं, हमारे राज्यों में स्कूल हैं, जो भी कक्षाएं हैं, उन सभी कक्षाओं को समान अवसर दिए जाएं, सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि वहाँ पे जो रहने वाले नागरिक हैं वो आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। उसके बाद एलिस, उन्होंने कहा है शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है कि सभी को शिक्षा के लिए समान मात्रा के अवसर प्रदान किए जाए। तीसरी है प्लेटो, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए। इसके साथ ही जो हमारा शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य है, जो हमारे शैक्षिक अवसर हैं, अवसरों की समानता का तात्पर्य यह है कि जनमानस द्वारा, जो कि जनमानस है, यानी कि जो लोग हैं, जनमानस द्वारा विभिन्न रूपों में लगाया जाता है। जैसे समानता का तात्पर्य सभी के लिए समान शिक्षा नहीं, समानता होती है जैसे कि उसकी क्वालिटी होगी कि सबको समान रखा जाए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अवसर शिक्षा नहीं मिलती, बल्कि उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। किसी विशेष जाति वर्ग को ही शिक्षा प्रदान न करके सभी को शिक्षा दी जाए, बल्कि प्रत्येक बालक का शारीरिक, मानसिक, सामूहिक, नैतिक और परिस्थितियों के अनुसार प्रासंगिक रूप में बच्चे को क्या करनी चाहिए? शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यानी कि उसको शिक्षा को प्रासंगिक बनाना चाहिए। साथ ही समानता का तात्पर्य जो हमारे राज्य हैं, राज्यों द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में जाति, रंग, प्रांतीयता या भाषा, धर्म आदि का जो है मध्य भेदभाव न करने से संक्षेप समानता का अर्थ उन सभी समान परिस्थितियों में व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ ही जो हमारी शिक्षा की अवधारणा है या उसके प्रयास है, उसके जो पॉइंट हैं क्रम वाइज लाइए मैं आपको बताती हूँ। पहला उसमें यह है कि उसमें जो हमारी शिक्षा की समानता के अवसर की जो अवधारणा है, उसमें पहली बात यह कही गई है कि एक निश्चित अवधि, उन्होंने कहा कि एक निश्चित अवधि तक भेदभाव रहित, यानी कि एक निश्चित समय तक, जैसे कि
कानून बना है। आज का जो हमारा कानून है कि 1 से 8वीं तक जो बच्चे को है, जो गरीब वर्ग है या अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं, उनको क्या है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई जाएगी। यानी कि एक निश्चित समय तक, उन्होंने पहली बात की है कि एक निश्चित समय तक किसी भेदभाव के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि माध्यमिक स्तर तक विनिकृत पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। यानी कि अलग अलग तरीके का जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, कब तक होता है, 10th तक होता है। जैसे कि इसमें सारे सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, SST हो गया, आपका मैथ हो गया। तो अलग अलग प्रकार के जो हमारा स्तर है 10वीं तक का, वहाँ तक अलग अलग विभिन्न विषयों के बच्चों को क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। और उच्च स्तर के सभी के लिए अपेक्षित शैक्षिक उन्नति की व्यवस्था, ताकि वे उचित योगदान देने में सक्षम हो सके। ये 3 बातें अवधारणा में कही गई हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था शैक्षिक अवसरों की समानता। उसमें मैंने आपको शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में बताया, उसका अर्थ बताया, उसकी परिभाषा बता दी, और लास्ट में मैंने आपको इसकी 3 बातें बताई हैं। पहली बात थी कि एक निश्चित समय तक किसी भेदभाव रहित बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। दूसरी बात यह कही इसमें कि माध्यमिक स्तर तक विभिन्नीकृत का पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है। तीसरी बात यह कही गई है कि उच्च स्तर पर सभी के लिए अपेक्षित शैक्षिक उन्नति की व्यवस्था ताकि वे उचित योगदान देने में सक्षम हो सके। यानी कि इसमें जो बच्चे को आगे स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्था की गई है बड़ी कक्षाओं में। तो इसके साथ ही जो हमारा आज का टॉपिक है यही खत्म होता है। आगे मैं जो करवाऊंगी आपको कल शैक्षिक अवसरों की आवश्यकता क्यों है, और इससे कि इसका उन्नयन, इसका उत्थान कैसे किया जाए, और इसके उपायों के बारे में बताऊंगी। तो आज की क्लास आपकी जो यही खत्म होती है। धन्यवाद।